सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने किस तरह से महिलाओं को संबोधित करते हुए बहुत बड़ी बात कही है। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यदि आप जानना चाहते हैं कि महिलाओं के संबंध में बाबा साहब के क्या विचार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यही निवेदन आपसे है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय यही है, अस्पृश्यों की उन्नति और महिलाओं की क्या जिम्मेदारी है। आज के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पृष्ठ संख्या 132 से 135 तक का आज का बाबा साहब का स्पीच जो यहाँ पर प्रकाशित है वो लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। दिनांक 27 दिसंबर 1927 को दोपहर परिषद का समापन कर प्रतिनिधि भोजन के पंडाल की तरफ बढ़े। डॉक्टर बाबा साहब परिषद के दफ्तर में पहुँचे, वहीं उनके ठहरने का इंतजाम किया हुआ था। वहाँ जाकर वे अभी पहुँचे ही थे कि उन्हें देखने के लिए महिलाओं की भीड़ वहाँ उमड़ पड़ी। ये महिलाएं दूर दूर से करीब 9-10 मील की दूरी से खास डॉक्टर अंबेडकर को देखने के लिए वहाँ पहुँची थीं। डॉक्टर अंबेडकर को देखने की ऐसी ललक उनमें जगी थी कि उनमें से कई महिलाएं अपने दूध पीते बच्चे को पीछे छोड़ कर आई थीं। शाम के समय तो महिलाओं की और भीड़ उमड़ी। उनमें से एक वृद्ध महिला आई और डॉक्टर अंबेडकर को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। देखकर लोगों को यकीन सा हो गया कि हो ना हो किसी ऐसे स्पृश्य गुंडे ने पीटा हो। इसलिए लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि बताओ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें किसने मारा है। तब उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन मैं जब इस तरफ आ रही थी तब रास्ते में कुछ दुष्टों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे राजा स्वर्ग सिधार गए हैं। तब जाकर उसके रोने का और अचानक इतनी महिलाओं के आने का कारण लोगों की समझ में आया। सच्चे प्रेम की डोर में बंधा महिला वर्ग इस प्रकार अपने को देखने आया हुआ था। उपस्थित महिलाओं को पाकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए महिलाओं को समाज हित की 2 बातें बताने का निर्णय लिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि मैं आपको समाज हित की 2 बातें कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरी विनती है कि आप शाम की परिषद के लिए उपस्थित रहें। महिलाओं ने उनकी बात मान ली। महारों चमारों की बस्ती का कार्यक्रम पूरा होने के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने बताया था कि महारों और चमारों की एक बस्ती थी जहां पर बाबा साहब गए हुए थे, संबोधित किया था। और उसके बाद पुनः लौटकर जहां पर महार सत्याग्रह परिषद का कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर पुनः शाम को कार्यक्रम होना था, जिसके लिए महिलाओं से बाबा साहब ने निवेदन किया। तो यहाँ पर महिला वर्ग को उद्देश्य कर बाबा साहब ने यहाँ पे भाषण दिया। उसके बाद जाति के पंच आदि अधिकारियों ने उनका मार्गदर्शन किया। तय कार्यक्रम के अनुसार आखिर वाले
और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष महोदय ने कर दी। ये आखिरी कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण था कि परिषद के कुल कार्यक्रमों में से महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय करना हो तो इसे ही प्रमुखता दी जाए। ये कार्यक्रम इतनी गंभीरता से पूरा किया गया कि सभी उपस्थितों को अपने कर्तव्यों के बारे में बड़ी तीव्रता से एहसास हुआ। इन कार्यक्रमों का पहला कार्यक्रम था महिला वर्ग के लिए व्याख्यान देना। दोपहर में तय कार्यक्रम के अनुसार सभी महिलाएं लिहाज छोड़कर आई और समारोह स्थल बैठ गईं। उनके बैठने के लिए बीच में ही जगह खाली रखी गई थी। उन्हें संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, आप इस सभा में आई इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। घर गृहस्थी की मुश्किलों को जिस तरह पुरुष और स्त्री मिलकर हल करते हैं, उसी तरह समाज की गृहस्थी की अड़चनें भी पुरुषों और महिलाओं को मिलकर सुलझानी चाहिए। केवल पुरुष अपने सिर पर ये काम लें तो उन्हें उसे पूरा करने में काफ़ी समय लग सकता है। उसी काम को अगर महिलाएं अपने सिर पर लेती हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सफलता मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि अगर वे खुद इस काम को करने में असमर्थ हों तब भी जो पुरुष इस काम में लगे हुए हैं उन्हें उनका साथ देना चाहिए। इसके लिए आगे से आप इस परिषद के लिए हमेशा उपस्थित रहें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। सच पूछो तो अस्पृश्यता हटाने का सवाल पुरुषों का नहीं है, आप महिलाओं का ही है। आप ही ने तो हम पुरुषों को जन्म दिया है। अन्य लोग हमारे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं, ये आप जानती हैं। कुछ जगहों पर हमारी छाया को भी अपवित्र माना जाता है, उससे लोग दूर रहते हैं। अन्य लोगों को कोर्ट कचहरी में सम्मान का स्थान मिलता है, लेकिन आपके पेट से जने हमें पुलिस में चपरासी की नौकरी तक मिलती नहीं है। इतना हमारा दर्जा हीन है। ये सब जानते हुए भी आपने हमें क्यों जन्म दिया? ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगी? इस सभा में उपस्थित कायस्थ और अन्य स्पृश्य महिलाओं के पेट से जने और आपके पेट से जने बच्चों में क्या फ़र्क है? ब्राह्मण महिलाओं में जितना शील है उतना शील आप में भी है। ब्राह्मण महिलाओं में जितना पतिव्रत है उतना आप में भी है। और आपके पास जितना मनोधैर्य, स्वाभिमान, दृढ़ प्रतिज्ञा, हिम्मत और साहस है उतना उनके पास नहीं है, अर्थात ब्राह्मण महिलाओं के पास नहीं है। किस तरह से स्वाभिमान पैदा करते हैं बाबा साहब महिलाओं के अंदर, ये देखने लायक है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। बाबा साहब कहते हैं इन स्थितियों में ब्राह्मण महिलाओं के पेट से जने बच्चों को सर्व मान्यता क्यों मिले और आपके पेट से जने बच्चे को हर जगह बेइज्जती क्यों सहनी पड़े? उसे इंसानियत के अधिकारों तक से वंचित क्यों रखा जाता है? इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है? आपने अगर सोचा होता तो पुरुषों से पहले आप ही सत्याग्रह करती, क्योंकि आपके पेट से जन्ने का ही पाप उसके हाथ से हुआ है। उसी पाप के कारण हमें अस्पृश्यता का ये साफ भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि अन्य महिलाओं के पेट से जन्ना पूर्ण कैसे हो सकता है और आपके पेट से जन्म लेना पाप क्यों हो? इस सवाल पर सोचोगे तो या तो आपको बच्चे पैदा करना बंद करना होगा या फिर आपके कारण लगा कलंक उसे साफ करना होगा। आपको चाहिए कि इन दो मार्गों में से किसी एक मार्ग को आपको अपनाना होगा। आप प्रतिज्ञा करें कि हम ऐसी कलंक भरी स्थिति में नहीं। पुरुषों ने जिस तरह समाज उन्नति करने का निश्चय किया है उसी प्रकार का निश्चय आप भी करें। एक और बात आपसे कहनी है कि आप सब लोग पुराने और गंदे रीति रिवाजों का पालन करना छोड़ दें। असल में अगर देखा जाए तो अस्पृश्य व्यक्ति की अस्पृश्यता का ठप्पा उसके माथे पर मारा हुआ नहीं होता, लेकिन अस्पृश्य लोगों के जो रीति रिवाज हैं उनके कारण लोग ठीक पहचान लेते हैं कि फला व्यक्ति अस्पृश्य है। मेरी राय में किसी ज़माने में ये रीति रिवाज हम पर लादे गए थे, लेकिन अंग्रेज़ सरकार के राज में इस प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे अस्पृश्य होने की बात की पहचान देने वाली सभी आदतों बातों का हमें त्याग करना होगा। आपका साड़ी पहनने का तरीका आपके अस्पृश्य होने की पहचान है। इस साक्ष्य को आपको मिटाना होगा। ऊंचे वर्ग की महिलाएं जिस अंदाज से साड़ी बांधती हैं आप भी उसी तरह साड़ी बांधना शुरू कर दें। इसमें आपको अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार गले में कई प्रकार के अलंकार, हाथ में कोहनी तक रांगे या चांदी के अलंकार भी आपकी पहचान बता देते हैं। गले में एक से अधिक अलंकारों की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उससे पति की उम्र बढ़ती हो या आपकी सुंदरता खिलती हो। अलंकारों से अधिक सुंदरता कपड़ों से आती है। इसीलिए रांगे के या चांदी के अलंकारों पर पैसे खर्चने के बजाय अच्छे कपड़े खरीदने में पैसा खर्च करो। अलंकार पहनना ही हो
तो सोने का बनवा कर पहने, और अगर वह संभव ना हो तो अलंकार न पहने। इसी प्रकार साफ सफाई का भी ख्याल रखें। आप गृहलक्ष्मी हैं, घर में कोई भी अमंगल काम न होने देने के प्रति आप जागरूक रहें। पिछले मार्च महीने से सबने मरे हुए जानवर का मांस खाना बंद किया है, ये बहुत आनंद की बात है। लेकिन अगर अभी भी किसी घर में इसकी शुरुआत नहीं हुई हो तो उसे शुरू करने की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। अगर पति मरे हुए जानवर का मांस घर में लाए तो उससे आप साफ साफ कह दीजिए कि ऐसा मेरे घर में नहीं चलेगा। मुझे यकीन है कि अगर आप ठान लें तो ये होकर रहेगा। साथ ही आपको अपनी बेटियों को शिक्षा देनी होगी, उन्हें पढ़ाना होगा। ज्ञान और विद्या केवल पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी वे जरूरी हैं। हमारे पूर्वजों ने ये बात पहले ही जानी थी, इसलिए सेना में भर्ती हमारे पूर्वजों ने अपनी बेटियों को पढ़ाया, वरना वे अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं। जो बोओगे वही पाओगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अगर अपनी अगली पीढ़ी में सुधार लाना चाहते हैं तो लड़कियों को शिक्षा से वंचित न रखें। मैंने जो 2-4 बातें आपसे कही हैं, उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगी। उसे अमल में लाने में देर न कीजिए। इसलिए सुबह जाने से पहले नए तरीके से साड़ी पहनकर मुझे दिखाएं और फिर घर जाएं। मैं समझूंगा कि जो कुछ मैंने कहा उसका आप लोगों ने पालन किया है। अगर घर तभी उसके बाद वहाँ इकट्ठा महिलाओं में से भिठाबाई नामक महिला ने महिलाओं की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया कि सभी महिलाएं उनकी कई बातों पर अमल करेंगी। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का वहाँ उपस्थित महिलाओं पर तुरंत असर होने का सबूत दूसरे ही दिन मिल गया। महिलाओं के ओढ़ने में जमीन आसमान का बदलाव आया। उनके इस निश्चय के पुरस्कार स्वरूप उन्हें चोली और चूड़ी के 8 आने देकर वहाँ से विदा किया गया। इसी प्रकार पुरुष वर्ग में भी बदलाव दिखाई दिया। उन्होंने भी हाथ, पैर, कानों आदि में से असभ्यता के लक्षणों का बोध कराने वाले गहने जेवरों को तुरंत ही अपने शरीर से उतारकर उन्हें अपने से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, महाड़ म्यूनिसिपैलिटी की कच्चा पट्टी में झाड़ू वाले की नौकरी करने वाले महारों ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना क्रांतिकारी ये स्पीच बाबा साहब ने दिया। 27 दिसंबर 1927 का ये जो रात्रि को यूँ कहें कि एक मीटिंग रखा गया परिषद महाड़ सत्याग्रह परिषद समापन के दौरान, और इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में थी। महिलाओं को उद्देश्य करते हुए बाबा साहब ने कितना बड़ा संदेश दिया। जन जागरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन फिर भी आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप जरूर बताइए कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको कैसा लगा। हम आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आबाज का नई दिल्ली, साथ ही साथ प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाज का बिहार आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के संकलन में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आबाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।